नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव यम के क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के बीच उपस्थित मेरा सौभाग्य है। दोस्तों, आज मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण फैल रहा है, उसी तरीके से मेरे भारतवर्ष में बेरोजगारी का संक्रमण है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि किस तरीके से बेरोजगारी हटाई जाए। तमाम बच्चों के सवाल जवाब आने लगे, हमसे पूछ रहे हैं बार बार, हर टीचरों से ही सवाल जवाब हो रहा है कि सर मुझे नौकरी मिल क्यों नहीं रही। तो दोस्तों, नौकरी कठिन नहीं है, थोड़ी सी लॉजिकल मेहनत करनी है और मुझे वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो मेरे पेपर में आने वाले हैं। कहाँ पे आने वाले? मेरे पेपर में आने वाले। दोस्तों, हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि हम जितना पढ़े उसमें लमसम 99% मिले। जब अच्छे टीचर चुनोगे, अच्छे प्लेटफॉर्म चुनोगे और अनुभवी व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी, तो दोस्तों जायज़ सी बात है कि सफलता में बहुत देरी नहीं होगी। नहीं, अन्यथा पूरे जीवन भर तैयारी करता रह जाता है बच्चा और एक नौकरी नहीं पाता है। इसका कारण वही होता है स्वयं। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा चुना उसने, कौन सी जगह पर जाए, कौन सा अच्छा चैप्टर पढ़े, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। तो दोस्तों, यम के क्लासेस ज्वाइन करिए आज और पाइए फ्री टेस्ट, फ्री लाइव और फ्री क्लासें। दोस्तों, आज मैं सर्वप्रथम बात करने वाला हूँ संविधान की। और संविधान में मैंने इसके पहले संविधान की परिभाषा बताई थी। संविधान हमारा किस स्तर पे भारत में दर्जा रखता है, मैंने इसको बताया था। और संविधान से संबंधित जितने क्वेश्चन बने थे उसको हमने हल करवाया था। अनुसूची मैंने बताई थी इसके पहले वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ अनुच्छेद की। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि संविधान में भाग कितने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब्र रखना, वीडियो को शुरू से लेकर के और अंत तक देखते रहना। मेरे बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि आप शुरू से लेकर के और निचोड़ पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन पेपर आयोग बनाएगा यार कहाँ से? पहले ये जानो कि क्वेश्चन पेपर जब हम पूरा पढ़े रहेंगे तो चाहे जहाँ से बने हम हल कर लेंगे ना। तो सर्वप्रथम कहाँ पे आते हैं? भाग पे। संविधान में भाग कितने हैं? तो भाग जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो भाग हैं 22। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अब सर्वप्रथम देखते हैं भाग पहला क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, भाग पहला है संघ और राज्य क्षेत्र। और भाग एक में किसका वर्णन कितने अनुच्छेद तक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यही कहीं पर जान लो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। अनुसूची फर्स्ट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो अनुसूची फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक राज्य संघ और राज्य क्षेत्रों का विवरण है। अब कहाँ पे आते हैं मेरे बच्चों? अनुच्छेद 1 पे देखते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा 28 + 8। इसका अर्थ क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा 28 + 8 का यही अर्थ निकलता है कि हमारा देश में कई राज्यों को मिला करके एक भारत का निर्माण होगा और वर्तमान में 28 राज्य होंगे यह हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कहाँ पे आते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 2 पे। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश है। नए राज्यों की स्थापना होती है, उसमें प्रवेश हो या किसी देशों के द्वारा कोई नया राज्य बढ़ोतरी किया गया हो अपने देश का, तो अनुच्छेद 2 वही बताता है कि नए राज्यों का स्थापना व प्रवेश। मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 3 पे चलते हैं। नए राज्यों का निर्माण और सीमा परिवर्तन। अगर दूसरे नामों से जानेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो होता है राज्यों का पुनर्गठन। क्या होगा?
राज्यों का पुनर्गठन होगा। राज्यों के पुनर्गठन में बहुत सारी वस्तु हैं, जो कि मैं जब राज्यों का पुनर्गठन दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा किस तरीके से समिति बनी। किस समिति ने चाहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, किस समिति ने नहीं चाहा, और किस समिति ने कहा कि गठन हो। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एक बात मेरे प्यारे बच्चों ये जान लेना कि 368 संविधान संशोधन नहीं हो सकता। जो मेरा संविधान संशोधन है ना 368 में तो ये होता है, लेकिन इसमें जब तक राष्ट्रपति कोई नियम नहीं लाएगा और संसद के पटल पे नहीं रख देता है कि ये कार्य होना चाहिए, तब तक इस पर संसद कानून नहीं बना सकती है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। अब दोस्तों देखते हैं, अनुच्छेद 4 पे आते हैं। अनुसूची पहली व चौथी जो अनुसूची है उसमें संशोधन, व दूसरी व तीसरी में भी संशोधनीकरण, इसी का प्रावधान अनुच्छेद 4 के अंतर्गत रखा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मेरे प्यारे बच्चों मैं आगे बढ़ूं। चलिए देखते हैं, इसके बाद भाग 2 पे चलते हैं। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो खींचेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 5 से 11 भी भाग 2 में आएगी। नागरिकता भाग 2 की बात करेंगे, और अनुच्छेद 5 से 11 मतलब भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 से 11 तक है। अब देखते हैं किस तरीके से। पहली बात तो जान लेंगे कि भारत की नागरिकता जो है एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता है। दूसरा जान लेंगे कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में है या अमेरिका का है? किसका है? अमेरिका का है। इसके बाद में क्या है मेरे बच्चों? नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो याद रखेंगे कि नागरिकता जो ली गई है वो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई। अब इसके जस्ट बाद हम जब आते हैं तो देखते हैं कि सन 1955 में सन 1955 में उन्नीस सौ 55 क्या होता है मेरे बच्चों? तो सन 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है। क्या आता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत में किस प्रकार से कितने रूपों में नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ली जा सकती है, तो आगे देखते हैं। यहां जानेंगे
अधिनियम 1955। इसमें 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है। कितने प्रकार से मेरे बच्चों? तो 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है। देखते हैं। सर्वप्रथम हम किससे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? जन्म से। कब से? जब मेरा भारत आजाद हुआ, या 26 जनवरी 1950 के पहले, या कि मेरे माता पिता का जन्म हो। दूसरा क्या है? वंश। मेरे माता पिता आज़ादी के पहले भारत में रह चुके हो, या संविधान लागू होने के पहले भी रहते रहे हो। तीसरा क्या है? पंजीकरण। छः महीने पहले क्या किया जाए? हमारे देश में क्या हो? व्यक्ति रहता हो और 6 महीने पहले भारत सरकार को लेटर लिख दे कि मुझे नागरिकता चाहिए। चौथा है देशीकरण। एक एक चीज ना यार लिख करके पॉइंटेड बताऊंगा तुम्हें, घबराने की कोई बात नहीं। वीक से वीक और तेज से तेज सबको यार ना साथ लेकर चलेंगे। घबराने की कोई बात नहीं। इसके बाद में फिर क्या है? जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे पंजीकरण और देशीकरण। अब जो आखिरी नागरिकता है हमारी, वो किसके आधार पे है? भूमि के आधार पे। भूमि कैसे? जैसे मैं किसी राज्य को बनाया जाए, किसी क्षेत्र को बनाया जाए, तो उसमें रहने वाला व्यक्ति जो निवासी होगा वो भी नागरिकता के प्रावधान में वर्णित कर लिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़े। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। आगे कहाँ पे पहुँचते हैं? यही सन 1955 होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में किस तरीके से नागरिकता क्या की जाए? समाप्त की जाए या अंत हो जाए नागरिकता का अंत। तो मेरे प्यारे बच्चों, नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो जाएगा तुम्हारा। पहला क्या होगा? नंबर 1 इधर देखते हैं। नागरिकता त्याग करने पर नागरिकता का परित्याग। दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। क्या है? सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। और तीसरा क्या मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा वो है कि दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर। क्या लिखेंगे? विदेशी राज्य की नागरिकता क्या होगा? विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होगा। पहला प्रकार क्या था? नागरिकता का हम स्वयं परित्याग कर सकते हैं। दूसरा, सरकार द्वारा ऐसा कोई काम हमारे द्वारा न किया जाए जिससे सरकार मेरी नागरिकता को छीन ले। तीसरी बात यह होगी कि विदेशी राज्य की नागरिकता को प्रदान करने पर हमारे यहाँ का जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो छीन लिया जाएगा आपसे। अब इसके बाद हम कहाँ चलते हैं दोस्तों? हम देखते हैं अनुच्छेद जो था 5 से 11, इसके बारे में जानते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में क्या है,
7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है? तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम हम मिटा दें। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो जिस बच्चे को ले सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आता हूं अनुच्छेद 5 पे। अनुच्छेद 5 क्या है मेरे दोस्तों? तो देखते हैं, अनुच्छेद 5 जो होगा वो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान है। क्या है संविधान के प्रारंभ में? नागरिकता है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उसमें जब उस समय कोई व्यक्ति रहा होगा तब उसको नागरिकता उसकी प्राप्त हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं देखता हूं अनुच्छेद 6 पे। अनुच्छेद 6 पर क्या है? भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। भारत आने वाले क्या है? भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है। शायद आप लोगों को याद होगा, आप लोग 11वीं में पढ़े थे, द गर्ल विद ए बास्केट, टोकरी वाली लड़की। जब मेरा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। उसी में 90 लाख लोग जो आए थे ना भारत में, उन्हीं का है ये वर्णन। अनुच्छेद 7 पे चलते हैं। अनुच्छेद 7 क्या दर्शाता है? पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता। क्या है? पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे। कहां पर? अनुच्छेद 8 देखते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। क्या है कि जो भारत में व्यक्ति हैं और वो जाकर के दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनके नागरिकता का प्रावधान है कि 5 साल से ज़्यादा बिना बताए या पासपोर्ट के भारत से बाहर आप रहते हो तो आपकी नागरिकता क्या है? छीन ली जाएगी भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, मैं आता हूँ अनुच्छेद 9 पे। अनुच्छेद 9 मेरा जो दर्शाता है वह क्या दर्शाता है? विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। विदेशी राज्यों की
क्या मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 9 दर्शाता है कि विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। मैंने पहले ही बता दिया था कि भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो मेरे दोस्तों, तो तुम्हारी नागरिकता भारत सरकार द्वारा खत्म कर दी जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे चलूं, क्योंकि जगह नहीं भाई व्हाइट बोर्ड में। चलें आगे। आते हैं अनुच्छेद 10 पे। अनुच्छेद 10 में किसका वर्णन है? नागरिकता के अधिकारों में बना रहना। आप ऐसी कोई हरकत ना कीजिए जिससे कि आपकी नागरिकता